लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अमन चोपड़ा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे। वही नफरतबाज एंकर जो हर वक्त देश का माहौल खराब करने की कोशिशें करते रहते हैं अपने शोज के माध्यम से। हर शो इनका हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमता है, या बीजेपी सरकार के बचाव के अंदर दिखता है, या कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए दिखता है। लेकिन अब इनके साथ एक खेला हो गया है। इनके बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है, बाइकआउट कर दिया गया है अमन चोपड़ा को। और जिसके बाद शायद इनके डिबेट्स में कोई जान बचेगी ही नहीं, क्योंकि डिबेट्स में हर राजनीतिक दल चाहिए होता है, हर राजनीतिक दल का प्रवक्ता चाहिए होता है, तभी जाके डिबेट होता है। लेकिन अब कांग्रेस के जो पवन खेड़ा साहब हैं, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये घोषणा कर दी है कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता अमन चोपड़ा के शो में, या कोई भी नेता अमन चोपड़ा के किसी डिबेट में नहीं जाएगा। इससे पहले कुछ और राजनीतिक दलों की तरफ से भी ऐसे ऐलान हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मनोज झा साहब ने क्या कहा था वो आपको बताऊंगा। पवन खेड़ा साहब ने ट्वीट किया है बाइकआउट घोषणा। पिछले कुछ हफ्तों से साथी प्रवक्ताओं व अन्य शुभ चिंतकों से चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अमन चोपड़ा के शो पर कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत प्रवक्ता नहीं जाएगा। समाज में जहर को फैलने से रोकने में ये हमारा एक तुच्छ योगदान है। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब जो उद्देश्य बताया जाता है कि देश के नफरतें खत्म हो, लोग जुड़े एक दूसरे से और लोगों के बीच में भाईचारा बने। तो आज की तारीख में ये पहला हमला देखा जा सकता है नफरतबाजी के ऊपर, कि जो नफरतबाजी फैलाई जा रही है इस शो के माध्यम से, अमन चोपड़ा के माध्यम से, अब उसका हम बहिष्कार कर रहे हैं। और हैशटैग उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लिखा है, तो मतलब साफ है कि इस तरह के और लोगों के ऊपर अब शामत आने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस जरूरी है यार डिबेट में, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर डिबेट में एक भी कोई पक्ष नहीं होगा तो फिर डिबेट जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से होगा नहीं। लोग देखने की इच्छा छोड़ देते हैं। अब एक प्रतिनिधित्व हो ही नहीं रहा है, एक जगह का रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, तो फिर जनता कहती है कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। अमन चोपड़ा इससे पहले भी कई बार इस तरह से रंगे हाथ में पकड़े भी गए हैं, कई बार उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, यहाँ तक कि भीड़ में पिटाई भी हुई है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम अपने विवाद जो छेड़ने हैं उनसे बाज नहीं आते हैं। इनके शोध अगर आप उठा के देखेंगे तो 90% जो होंगे वो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द घूमेंगे। 8% जो इनके शोज हैं, लोगों का कहना है, वो कांग्रेस के खिलाफ दिखेंगे आपको, भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं हो। सवाल ये कांग्रेस से कर रहे होते हैं और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे होते हैं। वहीं पर अगर सरकार के ऊपर सवाल करने की बात आए तो इनका जो आंकड़ा होगा वो जीरो होगा। सरकार से कोई सवाल नहीं, विकास पर कोई बात नहीं, फिर भी अपने आप को ये पत्रकार कहते हैं। अब इनके ऊपर जो हुआ है, इसने वो सारी चीज़ों की याद ताज़ा कर दी है जो इनके साथ इससे पहले हो चुका है। चाहे वो गुजरात की पिटाई हो, या फिर इनके ऊपर जो FIR हुई थी झूठ फैलाने को लेकर वो हो। आपको याद होगा, रिया एक है, उन्होंने लिखा भी था और हर अखबार में छपा था, झूठी खबर फेक न्यूज़ फैलाने वाले न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा पर राजस्थान के बूंदी और बिछेवाड़ा डूंगरपुर में FIR दर्ज। धाराएं लगी 153 है, 295, 295 ए, 120 बी। हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने का आरोप। वैसे एक कानून पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। इनके शो का नाम था जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला। एक मंदिर जिसको गिराया था बीजेपी के बोर्ड ने, जिसने बीजेपी के 99% लोग थे, बीजेपी का अध्यक्ष था, उस बोर्ड के आदेश से गिराया गया। और अमन चोपड़ा ने उसको एक दिन पहले भी नहीं बल्कि वो तो बाद में कार्रवाई हुई थी, झूठ बता के बाद की कार्रवाई को पहले का कह के जहांगीरपुरी में जो बीजेपी की नगर निगम का बुलडोजर चला था, एक मस्जिद के सामने की दीवार को उसने नुकसान पहुंचाया था, गेट को तोड़ा था, उसको लेकर इन्होंने उससे जोड़ दिया था, जिससे विवाद बढ़ा था। FIR हुई थी तो ये भगते नजर आए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, मिल नहीं रहे थे राजस्थान की पुलिस को। तो इस तरह की चीजें और भी हुई हैं। क्या क्या हुआ है बताऊंगा। लेकिन अब जो बहिष्कार के जो इनका मामला चला है, ये शायद रुकने वाला नहीं है। मनोज कुमार झा साहब ने चुनाव आयोग से शिकायत भी करी थी इनके विवादास्पद शोज के लिए, जो देश के अंदर जहर फैला रहे हैं, जो देश का दंगा कभी भी करा देंगे। मनोज कुमार झा साहब RJD के सबसे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के अंदर हैं, बड़े अच्छे बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं। उन्होंने लिखा था, ऐसी बहसों के संदर्भ में आज सुबह इलेक्शन कमीशन से हस्तक्षेप की अपील पर अब तक आपराधिक चुप्पी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। अतः समस्त विपक्ष के साथियों से आग्रह है कि देश के महासागर वाले मर्म और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए इस तरह की बहसों का बहिष्कार करना ही अब एकमात्र विकल्प है। ये RJD भी कर चुका है, कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है।
जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष का, और इनके शोज से कुछ के नाम सुन लीजिए। हिंदुओं के खिलाफ गठबंधन, महागठबंधन, सड़क पर नमाज, मजहब या मनमानी, योगी के राज में हिंदुओं के अच्छे दिन, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, मस्जिद नहीं जली अफवाह कैसे फैली, योगी हिंदुओं के साथ आने का टाइम। ये बहुत सारे ऐसे शोज हैं। हिंदुओं के दर्द पर किसका झाड़ू, ऐसे बहुत सारे आपको शोज मिलेंगे जिसको देखकर आप कहेंगे देश की हार, बिल से निकले गद्दार, देश से गद्दारों को पहचानो। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये इनके शोज़ के आसपास घूमने वाली चीज़ है। मैं आपको इनके शोज़ के बारे में और जानकारी दूंगा कि रोज़ाना ये हिंदू मुस्लिम करने बैठ जाते हैं अफवाहों के सहारे, झूठ के सहारे, लोगों में नफरतें भरने के लिए। तो इनका बहिष्कार ही अब एकमात्र विकल्प बच गया है। और अब ये क्या करेंगे आगे जाके ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी पिटाई भी हो चुकी है। एक अखबार ने लिखा था 2017 की बात है, गुजरात में सेक्स सीडी को लेकर चर्चा कर रहे जी न्यूज़ के एंकर अमन चोपड़ा की पिटाई। तब ये जी न्यूज़ में थे, उनको जम के मारा पीटा था गुजरात के अंदर जनता ने, और ऐसे नफरतबाजी फैलाते या काम करते थे। जनसत्ता ने अभी कुछ वक्त पहले ये खबर छापी थी कि टीवी एंकर अमन चोपड़ा का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड। सोशल मीडिया पर बरसे लोग बहाली की मांग। जो इनके कट्टर अनभक्त बीजेपी के समर्थक जो इनके पक्ष में आए वो मांग कर रहे थे ट्विटर पे कि इनका वापस रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये अपने आप में एक बात बताता है कि ये कितनी हेट स्पीचेस में चले गए होंगे, कितनी नफरतबाजी में गए होंगे कि अमन चोपड़ा का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। इन्होंने कोरोना के अंदर भी कोई हद नहीं छोड़ी थी जब ये न्यूज़ 18 में थे, न्यूज़ 18 में ही आए हैं अब, कि किस तरह से ये देश भर के आए दंगे करा दें, मुसलमानों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दें। ये एक पत्रकार हैं या नहीं है ये तो ये खुद तय करें। इनके शो का नाम था देश नहीं झुकने देंगे और टाइटल था खाने में थूकना, जिहाद या जहालत। ये इस तरह के शोज। हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन आपने देखा ही, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ ये मैंने आपको बताया, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई बीजेपी का प्रवक्ता प्रेम कुमार टाइप कोई बिल्कुल ऐसा हो जैसे बहुत ही नफरतबाजी फैलाने के लिए उतारू हो। इस तरह के प्रवक्ता हैं ये बीजेपी के, ऐसा लग रहा। हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट, भारत जोड़ो, कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का ये माहौल बना रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो भी आप देख लीजिए। भारत जोड़ो या आग लगाओ यात्रा, ये इनका शो है। ये किस हैसियत से अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं ये खुद समझना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे इनका जिस तरह से बेनकाब होना शुरू हुआ है वो आपके सामने है। एक इनका शो था यूपी में अब्बा जान को राम राम। ये ध्रुवीकरण फैलाने के इनके सारे प्रयास जो थे उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी जी का फोटो, अखिलेश यादव का फोटो, असदुद्दीन ओवैसी का फोटो, योगी आदित्यनाथ का फोटो, इस तरह के इनके पूरे शोज चले। तो यही हुआ इनके साथ कि इनकी पिटाई भी हुई है, सब कुछ हुआ, लेकिन अब इनका बहिष्कार हो गया। और मैं भी आपसे कहूँगा, आप में से जो लोग टीवी देखते हुए कम से कम अमन चोपड़ा जैसे लोगों को देखना बंद कर दीजिए। क्यों देखते हैं आप ऐसे लोगों को जिनका काम हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाना हो जाए। पवन खेड़ा साहब को सलाम कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया इनके बहिष्कार का। और देश में धीरे धीरे अब जनता भी इनका बहिष्कार करेगी और जनता इनके आकाओं का बहिष्कार भी करेगी, जिसके बाद ये बताएंगे कि कहाँ जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या हो रहा है इनके साथ। जो लोग नफरतें फैला रहे हैं अब उनके बहिष्कार की आवाज़ें उठने लगी हैं और अब उनको देखने के लिए लोग कहाँ से आएंगे ये बड़ा सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इस वीडियो के लिंक को, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।